दोस्तों, हमारे देश में शुरू से ही भेड़ चाल रही है, यानी चार लोगों ने आगे बढ़कर कुछ कर दिया तो बाकी सब भी उसी राह पर चल पड़ते हैं। आगे वाला जा रहा है तो सही होगा, यानी अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। आगे वाला कर रहा है, आगे वाला जा रहा है तो सही होगा। किसी ने एक ट्रेंड सेट कर दिया तो बाकी सब उसी को फॉलो करने लगते हैं। और ये किसी एक इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि सभी जगह का हाल है। आजकल जो रील्स बनती हैं टिकटॉक टाइप की, उसमें देख लीजिए, अगर किसी ने अपना पिछवाड़ा हिलाते हुए एक रील बना दी और वो थोड़ी सी वायरल हो गई तो उसके बाद आपको हर तरह के पिछवाड़े हिलते हुए दिखेंगे, बिना ये सोचे कि उनका पिछवाड़ा हिलते हुए दिख कैसा रहा है। बिकनी पहनकर बेबी बम दिखाने का ट्रेंड भी बॉलीवुड एक्ट्रेस ने ऐसे ही शुरू किया था और आज आम घरेलू औरतें भी नंगेपन को करते हुए कहीं न कहीं दिख जाएंगी। साल 2006 में एक विदेशी शो को कॉपी करते हुए भारत में एक नया शो लाया गया। शो का नाम था बिग बॉस। लोगों को बड़ा एक्साइटमेंट था कि एक घर में 12-14 लोग बंद रहेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा। लोगों को पहला शौक तो यही देखकर लगा कि इस शो के जो कंटेस्टेंट्स थे वो देश के सबसे बड़े हरामी और सबसे बड़े नालायक लोग थे। शो शुरू हुआ और शो में एंटरटेनमेंट के नाम पर जो कुत्ता कचेड़ी हुई, जो कुत्ता बिल्ली की लड़ाई हुई, वो देखकर लोगों को बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट मिला, क्योंकि हम उस देश के वासी हैं जिनके पास समय की कोई कमी नहीं है। फालतू का समय बर्बाद करने के लिए हमारे पास बहुत समय है, और खासकर बिग बॉस जैसे शोज देखने के लिए। बिग बॉस का पहला सीजन हिट हुआ तो उसका हुतियापा आज तक चल रहा है। अब इसी को देखते हुए और खासकर इसके नंगेपन और घटियापन को देखते हुए एक अश्लीलता की दुकान ने, एक प्रोड्यूसर ने इसी थीम पर अपना शो लॉन्च किया और नाम रखा लॉकअप। अश्लीलता की दुकान का नाम है एकता कपूर। टीवी और फिल्मों में औरतों को सिर्फ सेक्स करने की चीज बताने वाली एकता कपूर ने अपने लॉकअप शो में भी अश्लीलता फैलाने में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। एकता कपूर देश के लोगों की नब्ज पकड़ चुकी है कि देश में ठरकी लोगों की कमी नहीं है और उसकी अश्लील फिल्में अपना प्रॉफिट किसी न किसी तरह से निकाल ही लेंगी। एकता कपूर बहुत चालाक है और वो अपने शो लॉकअप को अगर टीवी पर लाती तो उसका कंपैरिजन सीधे सीधे बिग बॉस से होता, तो उसने ओटीटी पर लाया। शो के होस्ट के रूप में अगर किसी ऐसे बॉलीवुड कलाकार को लाती जो पहले से ही लोगों के निशाने पर है, ट्रोल होता रहता है, तो पब्लिक उसका बैंड बजा देती और साथ ही खुद एकता कपूर भी लपेटे में आती कि एकता कपूर इसी तरह के शोज लाती है और इसका शो कोई भी नहीं देखता। लेकिन एकता कपूर बहुत चालाकी से इस काम को करती है और उसने होस्ट के लिए ऐसा नाम सिलेक्ट किया जिसकी इमेज लोगों में आज की डेट में एक राष्ट्रवादी एक्ट्रेस की बनी हुई है और जो देश की संस्कृति की बात करती है। ये एक्ट्रेस है कंगना रनौत। कंगना पिछले 2 सालों में अपनी राष्ट्रवादी छवि और देश की संस्कृति की हिमायती रही है और अपने आप को उसने एक राष्ट्रवादी के रूप में शो किया है। ये बात और है कि आजकल ये खुद दिखाते हुए और हिलाते हुए घूम रही है। खैर, एकता कपूर ने कंगना को होस्ट बनने को कहा और वो आसानी से मान गई क्योंकि ये दोनों पुराने समय से ही दोस्त हैं। वैसे कंगना अगर इस शो को होस्ट करने से मना कर देती तो एकता कपूर के पास एक और राष्ट्रवादी चेहरा था जो इस शो को होस्ट करती, और कंगना के अलावा दूसरी राष्ट्रवादी एक्ट्रेस तो ऐसी है जो ऑफिशियली राष्ट्रवादी तो है ही और बाकायदा उसके ऊपर स्टैंप लगा हुआ है राष्ट्रवादी का कि वो राष्ट्रवादी है और पूरी पक्की देशभक्त है। कमेंट करके जरूर बताएं कि शो की होस्ट अगर कंगना नहीं होती तो एकता कपूर किसको लेकर आती। खैर, शो में बिग बॉस की तरह 16 छटे हुए छिछोरे, बकैती करने वाले और अश्लीलता फैलाने वाले कंटेस्टेंट्स भरे गए। इसमें हम कुछ ही लोगों की बात करेंगे क्योंकि सभी मेंबर्स की बात करना पॉसिबल नहीं होगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। शो जब शुरू हुआ तो पहले दिन ही उसका विनर फाइनल हो चुका था, क्योंकि किसे कितने वोट मिलते हैं ये शो के प्रोड्यूसर्स के अलावा कोई नहीं देखता। दरअसल शो में मुनव्वर फारूकी को एक हीरो की तरह पेश किया जाना था और वो पहले से ही तय हो चुका था। मुनव्वर कौन है ये आप सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता उन्हें बता दें कि मुनव्वर एक घटिया से जोक्स मारने वाला एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, या कह सकते हैं एक 3rd क्लास स्टैंड अप कॉमेडियन है। कई साल पहले कॉमेडी के नाम पर लोगों के पिछवाड़े से खून निकालने के बाद जब इसे पहचान नहीं मिली तो इसने शॉर्टकट रास्ता अपनाना शुरू कर दिया। उसके बाद इसने लगातार कई शोज में हिंदुओं के भगवानों पर अश्लील और गंदे जोक्स मारना शुरू कर दिया। पहले तो चर्चा में आना शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे विवाद होना शुरू हो गया। विवाद हुआ तो कुछ FIRs भी हुई और FIR होने के बाद ये बंदा अरेस्ट कर लिया गया और 1 महीने जेल में बंद रहा। जेल में बंद रहने के दौरान मुनव्वर का नाम पूरे देश में काफी हद तक फेमस हो चुका था और ये तुच्चा सा कॉमेडियन जिसको कई साल से कोई जानता नहीं था, नेशनल बेचारा बन चुका था कि जोक मारने को लेकर एक बेचारे मुनव्वर को जेल में बंद कर दिया। यही वजह थी कि मुनव्वर को इस शो में न सिर्फ कास्ट किया गया बल्कि उसे पहले ही विनर भी घोषित कर दिया गया था, क्योंकि एकता कपूर को न सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना पसंद है, उसे इसी तरह के दूसरे लोग भी बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। इस शो में एक स्वामी बाबा को भी लाया गया और पहले हफ्ते में ही उन्हें बाहर कर दिया गया क्योंकि वो सिर्फ हिंदू दर्शकों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए लाए गए थे। इसके अलावा एक प्रतिभागी थी पूनम पांडे। पूनम पांडे को आप आउटसाइडर एकता कपूर कह सकते हैं। उसके लिए भगवान जी ने किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं दी। वो जब मर्जी जहां मर्जी अपना गुप्त खजाना खोल के बैठ जाती है। वो अभी तक किस किस के लिए अपने कपड़ों का बलिदान दे चुकी है ये उसे आज की डेट में खुद को भी याद नहीं होगा। पूनम पांडे को शो में सेमी पॉर्न वाला तड़का लगाने को ही लाया गया था और यही वजह थी कि वो ऑलमोस्ट एंड तक अपना फटा पुराना सामान दिखाती रही। शो में एक कंटेस्टेंट थी बबीता फोगाट। बबीता वैसे तो एक रेसलर है लेकिन वो आजकल बीजेपी के नेता के रूप में चर्चा में रहती है। यही वजह है कि एकता ने बबीता को लिया क्योंकि बबीता भी एक हिंदूवादी सोच रखती है।
इसमें एक प्रतिभागी थी शाइशा शिंदे। शाइशा वैसे तो ट्रांसजेंडर थी, लेकिन अश्लीलता फैलाने के मामले में वो किसी से पीछे नहीं थी। इसके अलावा अंजलि अरोड़ा, अंजलि की किताब तो हम आपको एक अलग वीडियो में पढ़कर बताएंगे, लेकिन अभी उसे इस शो में लाने की वजह की बात करते हैं। अंजलि सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। इनके पास गोरी चमड़ी के अलावा और कोई ना तो खूबी है और ना ही किसी भी तरह का कोई टैलेंट है। ये भी सिर्फ पिछवाड़ा हिलाकर ही फॉलोअर्स गेन करती है। इसके बावजूद ये सेकंड रनर अप रही और इसका कारण ये था कि इसका प्रयोग मुनव्वर के लव इंटरेस्ट के रूप में दिखाया जाना था। शुरुआत में मुनव्वर और अंजलि का अफेयर ऑलमोस्ट शुरू ही करा दिया गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे मुनव्वर की सच्चाई बताई गई और बताया गया कि मुनव्वर पहले से ही मैरिड है। मुनव्वर मैरिड था, फिर भी वो अंजलि के साथ इंटीमेट होता हुआ दिखाया जा रहा था। उसके प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ रखता था, उसके साथ फ्लर्ट करता था, क्योंकि वो मुस्लिम था और अंजलि अरोड़ा हिंदू थी। अब आप सोचेंगे कि ये लव जिहाद था, तो हमारा जवाब होगा नहीं। मुनव्वर खुद करता तो लव जिहाद हो सकता था और इसको एक लव जिहाद का नाम दिया जा सकता था अगर ये चीजें मुनव्वर की मर्जी से होती तो। लेकिन मुनव्वर ने वही किया जो शो के प्रोड्यूसर्स ने उससे करने को कहा। दरअसल एकता कपूर खुद भी इसी तरह की चीजें दिखाना चाहती थी और वो शो को थोड़ा विवादित बनाना चाहती थी। वो दिखाना चाहती थी कि हिंदू धर्म की लड़कियां और मुस्लिम धर्म के लड़के का अफेयर बहुत ही नॉर्मल बात है। एकता ने इनका अफेयर काफी हद तक भुनाया भी था और बाद में ये भी बता दिया कि मुनव्वर मैरिड है। और उससे भी बड़ी बात कि मुनव्वर की बाहर भी एक गर्लफ्रेंड है जो आजकल सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इस शो का मकसद हिंदू धर्म को नीचा दिखाना था। इसके लिए हम आपको वजह भी बताएंगे, लेकिन पहले मुस्लिम व्यूअर्स के लिए हम एक बात कहेंगे कि हम यहाँ पर किसी भी धर्म के अगेंस्ट बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। अगर हम मुस्लिम और हिंदू की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर एकता कपूर की सोच के खिलाफ बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एकता कपूर की उस घटिया सोच पर जिसने अपना शो चलाने के लिए हिंदू मुस्लिम विवाद को बहुत चालाकी से यूज किया और शो को हिट कराकर हिंदू धर्म को नीचा दिखा दिया और एक धर्म को ऊंचा दिखाने की नाकाम कोशिश की है। ना तो इसमें किसी भी तरह से मुनव्वर की गलती बताई जा सकती है और ना ही इसमें अंजलि की और ना ही कंगना रनौत की। इसमें सारी गलती है इस शो के राइटर्स की और इस शो के प्रोड्यूसर की। हम किसी धर्म के अगेंस्ट बात नहीं करते दोस्तों, जब तक वो अतिवादी न हो, जब तक वो दूसरे धर्म को नीचा न दिखाए। हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है एकता कपूर, कबीर खान, सैफ अली खान, शाहरुख खान, महेश भट्ट और स्वरा भास्कर वाली सोच पर, जो सिर्फ एक धर्म को बड़ा साबित करने के चक्कर में दूसरे धर्मों को नीचा दिखाते हैं और जबरदस्ती के मुद्दे बनाते हैं। और रही बात पॉलिटिकल पार्टीज की, तो हमारा मानना यह है कि पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, कोई भी का मतलब कोई भी हो, हम इसमें किसी एक का नाम नहीं ले रहे हैं, हम सभी की बात कर रहे हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कुर्सी से प्यार होता है, सिर्फ सत्ता से प्यार होता है। उनके लिए राम मरो, रहीम मरो, एंथनी मरो या गुरप्रीत मरो, उनकी बला से, उन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए। इसीलिए पॉलिटिकल लोगों को इस मुद्दे में ना ही घुसाएं तो ठीक होगा। एकता कपूर इस शो में एक हिंदू संत को लेकर आती है और हिंदू संत को पहले हफ्ते में ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, क्योंकि ये दिखाना असली मकसद था कि हिंदू जो संत होते हैं उनमें अंदर से कोई टैलेंट नहीं होता है, वो सिर्फ बातें करते हैं और इस तरह के शोज में वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं। वरना किसी मौलवी या इस्लामिक धर्म गुरु को भी शो में लाया जा सकता था, लेकिन किसी भी मौलवी को शो में नहीं लाया गया। बबीता फोगाट को शो से बाहर कर दिया गया क्योंकि वो भी एक हिंदूवादी सोच रखती है और एक मुस्लिम कैंडिडेट के आगे वो टिक नहीं पाई, इस तरह से उसको शो कराया गया। फाइनल लड़ाई हुई थी पायल रोहतगी और मुनव्वर के बीच में। खुद पायल हिंदूवादी सोच को प्रमोट करने के लिए जानी जाती है और इसी तरह के वीडियोस वो यूट्यूब पर डालती रहती है। पायल को फाइनल तक इसीलिए लेकर जाया गया ताकि ये दिखाया जा सके कि हिंदूवादी पायल मुस्लिम विचारधारा के सामने टिक नहीं पाई। एकता की नजर में हिंदूवादी सोच गलत है और इस्लामिक सोच सही है। एकता भगवानों को गाली देने वालों को देश के सामने सही साबित करना चाहती थी और वो इस कोशिश में काफी हद तक कामयाब भी हो गई, क्योंकि ये खुद भी वैसे ही कर्मकांड करती है तो उसे इसी तरह के लोग पसंद आते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि मुनव्वर बहुत अच्छा खेला, उसने पूरे सीजन में लोगों को एंटरटेन किया, इसीलिए वो जीता। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि इस तरह के शोज में कंटेस्टेंट्स वही करते हैं जो उनसे बोला जाता है। जितने भी रियलिटी शोज हैं वो सारे के सारे स्क्रिप्टेड होते हैं, वो पहले से ही तैयार की हुई कहानी में एक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। इस शो में जानबूझकर दो धर्मों की विचारधारा का यूज किया गया। शो के अंदर ना तो मुनव्वर गलत था और ना ही पायल और ना ही कंगना रनौत। उनको पैसे मिले और जो कहा गया उन लोगों ने वही किया। और सबसे बड़ी बात कि कंगना को होस्ट के रूप में लाना भी इसी प्लानिंग का हिस्सा था। खुद कंगना बहुत बड़ी हिंदूवादी बनती है, लेकिन एकता ने अपनी दोस्ती दिखाकर और थोड़ा सा पैसे का लालच दिखाकर बहुत ही चालाकी से हिंदूवादी सोच रखने वाली लड़की के सामने लव जिहाद कराया, हिंदू संत को कमजोर दिखाया और हिंदू सोच को कमजोर दिखाकर अपने आप को सही साबित कर दिया। मुनव्वर फारूकी के कैरेक्टर को इस तरह से लोगों के सामने रखा कि वो बहुत ही भोला भाला, मासूम और एकदम आम आदमी दिखे, ताकि लोगों के इमोशंस उसके साथ अपने आप जुड़ते चले जाएं और जब लास्ट में उसको विनर घोषित किया जाए तो हर किसी को यही लगे कि जीत का असली हकदार यही बंदा था। और ये सब किया जाता है राइटिंग से, डायरेक्शन से और पिक्चराइजेशन से। आपने ऐसी बहुत सारी फिल्में देखी होंगी दोस्तों जिसमें हीरो जो होता है वो खूनी दरिंदा और पूरी तरह से अत्याचारी होता है, लेकिन
फिल्म देखते समय हमारी सिंपैथी फिर भी उसी हीरो के साथ होती है जो मर्डर कर रहा होता है। यही राइटिंग का असली कमाल होता है कि गलत को भी इस तरह से पिक्चराइज किया जाए कि वही दुनिया का अंतिम सत्य है कि ये सही है और बाकी सब गलत हैं। वो कत्ल करते हुए भी सही दिखता है। ये राइटिंग का कमाल होता है। बाकी आप खुद समझदार हैं। हमारे कहे हुए पॉइंट्स को अगर आप रिवाइज करेंगे, खुद से सोचेंगे, तो आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि शो की जो थीम थी, शो का जो कॉन्सेप्ट था, वो एक धर्म को ऊंचा दिखाना था और दूसरे धर्म को नीचा दिखाना था। एकता कपूर की सोच हमेशा यहीं तक सीमित होती है कि वो पैसे कमाने के लिए इस तरह के विवाद खड़े करती रहती है। एकता ने बहुत चालाकी से हिंदूवादी विचारधारा को नीचा दिखा के और देवी देवताओं को गाली देने वालों को देश के सामने हीरो बना दिया। आने वाले समय में मुनव्वर खतरों के खिलाड़ी समेत और भी कई टीवी शोज में दिखने वाला है और एकता कपूर की फिल्म या टीवी सीरीज में भी ये दिख जाए तो इसमें हैरान मत होइएगा। अगर लॉकअप शो को लेकर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। कमेंट में अपनी बात, अपनी राय भी जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी